रशीद, बारामूला के रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 11 और 13 फरवरी को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने के लिए 2 दिनों के हिरासती पैरोल की इजाजत दे दी है। उन्हें मशरूत हिरासती पैरोल दी गई है। उन्हें सेल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। हिरासती पैरोल के दौरान इंजीनियर रशीद के मीडिया से बात करने की भी ममानत है, यानी पाबंदी है, प्रतिबंध है। वाज़ेह है कि इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। और इसी बीच अब ये खबर है कि इंजीनियर रशीद को जो कस्टडी पैरोल मिली है 2 दिनों की, तो उसके तहत इंजीनियर रशीद पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट। आज पहला दिन है जब वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं और इन्हें 2 दिनों की कस्टडी पैरोल दी गई है आज के लिए। और दूसरी जो तारीख है वो 13 फरवरी के लिए, यानी कि 11 फरवरी और 13 फरवरी। तो इन 2 दिनों में वो पार्लियामेंट में सेशन जो अभी चल रहा है बजट इजलास, उसमें वो शामिल हो सकते हैं। और ये भी ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें आने वाले समय में इसमें एक्सटेंशन मिल जाए और शायद इसके बाद भी वो आगे इसमें शामिल हो सके। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि इंजीनियर रशीद जो है पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो एक और अहम खबर है वो ये है कि इससे पहले आज सुबह उन्हें राम मनोहर लोहिया यानी RML राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए। और ये जानकारी भी तिहाड़ जेल के जो सोर्सेज हैं उनसे मिली है कि पहले इंजीनियर रशीद को पूरी सिक्योरिटी के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। उनका रूटीन चेकअप हुआ हेल्थ का, चूँकि उनकी तबीयत नासाज थी कुछ पिछले दिनों, आपको बताया था न्यूज़ 18 ने। और अब जो खबर है कि वो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर खुर्रम अली शहजाद ज़्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के हवाले से? देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है अभी तक हालांकि तस्वीरें सामने नहीं आई कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में है, लेकिन जो तस्दीक हो चुकी है इस बात की, क्योंकि उनके जो भाई हैं जो MLA हैं खुर्शीद शेख, उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई, तस्दीक की गई कि वो पार्लियामेंट में है। दरअसल इंजीनियर रशीद की जो तबीयत है वो लगातार जो है वो 11 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे। RML बीच में ले जाया गया था, फिर उनको तिहाड़ जेल ले जाया गया। आज दोबारा से उनको जो है रूटीन चेकअप के लिए RML जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है वहां ले जाया गया, उनका चेकअप हुआ, उसके बाद उनको पार्लियामेंट ले जाया गया है। अगर इस पूरे मामले को देखें तो आज जो कहना चाहिए कि उनका पहला दिन है। इंजीनियर रशीद हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल से चुने गए थे, उसके बाद उनको अंतरिम जमानत मिली थी लोक असेंबली इलेक्शंस के लिए। फिर उनके वालिद की तबीयत खराब थी, असेंबली इलेक्शंस की जमानत को जो है अंतरिम जमानत जो थी उसको बढ़ाया गया था और अब कस्टडी पैरोल मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में वो पहुंचे थे और दिल्ली हाईकोर्ट से ये तमाम चीजें हुई हैं। कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस तो जरूर हैं, लेकिन आज सबकी नजरें जो है इंजीनियर रशीद पर हैं कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं लोकसभा स्पीकर पर, डिपेंड करती हैं कितना मौका मिलता है, लोकसभा के एजेंडा है उसके तहत ही काम होता है। अगर वो जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, उसके दरमियान अगर उनको बात करने का मौका मिलता है तो जरूर जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी तक की जो है कोई वाज़ेह तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट में कुछ बोलने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है पार्लियामेंट की जो भी कार्रवाई होगी उसके अंदर शामिल होंगे। अगर वहां पर मुबासा होता है, बातचीत होती है, वहां पर किसी चीज पर चर्चा होती है तो वहां पर वो अपनी बात रख सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई क्वेश्चन अगर उन्हें उठाना है तो वो भी उसको भी उठा सकते हैं। आज का दिन है और फिर परसों जो है यानी 13 तारीख को भी वो पार्लियामेंट में रहेंगे। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। पहला दिन है और जाहिर सी बात है कि उनके जो कई पार्टी के लोग हैं वो भी दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन ये बड़ी बात ये है कि तमाम लोगों की नजरें थी, तमाम तरह की जो है सियासत जो है उनकी पहल को लेकर हुई। PDP की तरफ से भी जो ट्वीट किया गया और गुरमीत राम रहीम को लेकर एक मुआवजा करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से वो बहुत ही संगीन जो केसेस हैं उनके अंदर होते हुए भी वो पैरोल पर बाहर हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद को 2 दिन की कस्टडी पैरोल मिली। इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला भी लगातार ये कहते रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए और अब मौका मिला है। अब जिस तरीके से कस्टडी पैरोल मिली है, हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि आगे भी ये कस्टडी पैरोल जारी रहेगी। हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें जरूर कहा गया है कि ये जो भी फैसला होगा आगे की कस्टडी पैरोल को लेकर या अंतरिम जमानत को लेकर या जमानत को लेकर, वो भी जो भी कोर्ट उनका मामला सुनेगी वो उस पर फैसला देगी। लेकिन जब किसी को किसी एक मामले में पैरोल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है,
तो कहीं ना कहीं वो एक मिसाल जरूर बन जाती है और एक बुनियाद बन जाती है जिसके जरिए से उनको जो है जमानत मिलना या फिर उसके उस पर किसी तरह का फैसला आना जो है वो आसान हो जाता है। तो यही माना जा रहा है, क्योंकि एक बार पैरोल मिल गई है तो आगे भी उनको पैरोल मिल सकती है साल। तो खुर्रम, एक तरफ अब जो बात आप कह रहे हैं उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि एक तरफ जहां लगातार एनआईए इस बात का विरोध करता रहा कि इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल नहीं दी जानी चाहिए, ये उनका हक नहीं बनता है एक मेंबर पार्लियामेंट का, उसमें कुछ दलीलें भी दी गई थी, कलमाडी का जिक्र किया गया था, फिर कलमाडी के जिक्र के जवाब में दलील दी गई कि इनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है सुरक्षा का। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ना से हाँ हो गया है तो हाँ 2 दिन के लिए हो या फिर वो 10 दिन के लिए हो, क्या इस बात की कितनी गुंजाइश रह जाती है? और इस बात को लेकर के इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं या बेटे हैं या उनके वकील हैं, इन लोगों की अब क्या कोशिशें हैं कि जो पैरोल मिली है, कस्टडी पैरोल, इसको और आगे एक्सटेंड किया जाए? जैसा हमने देखा था पिछली बार जब चुनावी तशहीर के लिए इनको इंटरिम जमानत मिली थी तो उसे एक्सटेंड किया गया था। देखिए, जो जमानत इनकी एक्सटेंड हुई थी वो उसमें एनआईए की तरफ से एक तरीके से हरी झंडी थी। जब अंतरिम जमानत दी गई थी उस वक्त मैं खुद कोर्ट में मौजूद था और एनआईए की तरफ से कोई नो ऑब्जेक्शन एक तरीके से दिया गया था और कहा गया था कि उनकी अंतरिम जमानत पर कोई उन्हें ऐतराज नहीं है। उसके बाद उनको असेंबली के लिए जमानत दी गई और फिर जब उनके वालिद साहब की तबीयत जो है वो खराब थी उसकी एक वजह बताई गई और तो उसके बाद उनकी जो अंतरिम जमानत थी उसको बढ़ा दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। वो तमाम तस्वीरें हमने तमाम लोगों को दिखाई हैं। लेकिन अगर देखें तो उनके जो वकील हैं या उनकी जो पार्टी के लोग हैं, खासतौर से इनामुन नबी जो खासतौर से वो हैं और उनके जो भाई खुर्शीद शेख हैं, वो लगातार जो है उनके टच में है और वो बराबर कोशिशें करते रहे हैं कि उनको जमानत जो है वो मिले। उन्होंने उनकी तरफ से बार बार पिटीशन दाखिल की गई, पहले अंतरिम जमानत के लिए पिटीशन दाखिल की गई, फिर एक पिटीशन अलग से जो उनकी नियमित जमानत होती है उसके लिए अलग से दाखिल की गई। दोनों ही जमानतें उनकी नामंजूर हुई थी। इसके बाद ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट चला गया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने पहली ही सुनवाई में जब सुनवाई की तो एनआईए को नोटिस जारी किया और जब नोटिस पर दोबारा एनआईए सामने आया तो एनआईए से यह भी कहा कि कस्टडी पैरोल को लेकर आप अपने आला अफसरान से इंस्ट्रक्शन लेकर आइएगा। तो कस्टडी पैरोल को लेकर हाईकोर्ट का रुख पहले से ही थोड़ा नरम था, लेकिन एनआईए की तरफ से यह दलील दी गई कि जेल की जो सिक्योरिटी होती है वो अलग होती है और पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो सीआरपीएफ के पास है, इसलिए कस्टडी पैरोल नहीं दी जा सकती। जहां तक जमानत अंतरिम जमानत का मामला है वो मामला अलग है, वो इशू अलग था, क्योंकि वो इंतखाबात में जो जम्मू कश्मीर के लोकसभा असेंबली इंतखाबात थे उनके लिए दी गई थी, वो बात अलग है। तो ये बात जरूर एनआईए ने कही, लेकिन अदालत ने, क्योंकि इससे पहले भी जब वो कस्टडी के तहत ही पार्लियामेंट गए थे और अपनी हल्फबर्दारी जो उन्होंने की थी, क्योंकि जेल से रहते ही उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो अपना हल्फ लेने के लिए वो कस्टडी में ही पार्लियामेंट गए थे। जब एक बार कस्टडी के तहत वो पार्लियामेंट जा सकते हैं, अपनी तमाम जो कार्रवाई है उसको अगर वो पूरा कर सकते हैं तो फिर आखिर दोबारा से वो पार्लियामेंट जाने के लिए क्यों नहीं जा सकते। तो बहरहाल कोर्ट ने इस बात को माना और उनकी इस दलील को माना कि उनका फर्ज है कि वो अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जाए। ये उनका ना सिर्फ फरीजा है बल्कि उनका अधिकार है। ये दलील जो है मानी कोर्ट ने और उनको कस्टडी पैरोल दी। लेकिन अभी जो ऑर्डर आया है उसमें कोर्ट ने जरूर वाजे किया है कि आगे की पैरोल, आगे की जमानत का मामला जो है वो जो अदालत सुनेगी वो मेरिट के बुनियाद पर उसको तय करेगी। लेकिन जब एक फैसला आ जाता है, एक मिसाल बन जाती है, तो आगे के रास्ते आसान हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये देखना अहम होगा कि जब इंजीनियर रशीद, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, एमपी बारामूला इंजीनियर रशीद, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी उनकी एक है, तो वो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं